ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के पहले अपन ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 4, जिसमें थर्ड पहले फर्स्ट अप्लाई करना है नल प्रोडक्शन, देन यूनिट, देन कैरेक्टरिस्टिक 1, देन कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 सेंटेंशियल फॉर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक है सी एन एफ। तो सी एन एफ क्या है, जस्ट इसके सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात आता है। तो सी एन एफ दो नॉर्मल फॉर्म दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सी एन एफ जो होता है अपने पास में कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है, यहाँ पे अभी तक अपन ने फर्स्ट फॉर्म क्या स्टार्ट किया। सबसे पहले अपन ने देखा कि नॉर्मल फॉर्म मीन्स व्हाट, कि अपन ने वहाँ पे अपन ने सिंप्लीफिकेशन जो किया था, उसके बाद जो अपने पास प्रोडक्शन आए हैं उनको बेसिकली अपने को रिप्रेजेंट कैसे करना है। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 4 अप्लाई कर दी, अब उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म आ गया मेरे पास में, उस फॉर्म को कैसे अपने को आगे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म यही नेक्स्ट टॉपिक है अपना। जो दो टाइप के नॉर्मल फॉर्म बताया, फर्स्ट वन बताया सी एन एफ एंड सेकेंड वन इज जी एन एफ। तो फर्स्ट वन है सी एन एफ को क्या बोलते हैं अपन, चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है, चोमेस्की इज सेंटेंस नेम, चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म, चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो अब अपन इसमें चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, फिर अपन जी एन एफ देखेंगे। जी एन एफ होता है ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म, इसको अपन बाद में देखेंगे। पहला है चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी एन एफ से, जिसका फुल फॉर्म है चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है यहाँ पे अपने पास में, कि जो भी प्रोडक्शन आए एल एच एस पे क्या हो, एल एच एस पे क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, जो मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का फंडा होता है वही। और आर एच एस पे क्या होना चाहिए मेरे पास में, आर एच एस पे या तो दो वेरिएबल होने चाहिए या फिर सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, या तो क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए या फिर सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। मतलब मैं प्रोडक्शन में जैसे बताता हूँ आपको, लिख के ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल है, ये रॉन्ग है। ए टेंस टू, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल, ठीक है, ये करेक्ट है एल एच एस पे। आर एच एस पे क्या होना चाहिए, ए बी सी, ये भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा ए टेंस टू कैपिटल ए बी, ये राइट है। ए टेंस टू स्मॉल है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि दो टर्मिनल हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे स्मॉल ए, मतलब या तो क्या आना चाहिए, सिंगल टर्मिनल आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, दो वेरिएबल आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो तीन वेरिएबल हो, चाहे दो टर्मिनल हो, चाहे चार टर्मिनल हो, कोई मतलब नहीं है। टर्मिनल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल होना चाहिए या फिर सिंगल टर्मिनल होना चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें मेथड कैसे है, सी एन एफ के अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं इसके। क्वेश्चन मुझे दे रखा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एस टेंस टू ए डी, then A tends to AB oblique BAB, then next one is B tends to B and D tends to D। ये मेरे पास में क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। तो देखो इसमें ये तो सी एन एफ के फॉर्म में है, यहाँ टर्मिनल है, यहाँ पे एल एच एस पे एक वेरिएबल, यहाँ पे एक टर्मिनल, करेक्ट है, ये सी एन एफ के फॉर्म में, ये भी सी एन एफ के फॉर्म में है ना। तो इन दोनों में प्रोडक्शन में तो मुझे कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सी एन एफ के फॉर्म में है क्या, नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी ये भी सी एन एफ के फॉर्म में नहीं है और ये भी सी एन एफ के फॉर्म में नहीं है। तो इनको सी एन एफ के फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है, लेकिन इन दोनों प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इन दोनों प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो स्टेप वन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे स्टेप वन है अप्लाई नल प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन, एंड यूनिट प्रोडक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन अप्लाई करो। अब देखो इस क्वेश्चन में नल और यूनिट प्रोडक्शन है क्या, नल प्रोडक्शन है क्या कहीं पे भी, नहीं है। देखो नल कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यूनिट है क्या, सिंगल वेरिएबल है क्या राइट हैंड साइड पे, नहीं है कहीं पे भी, मतलब स्किप कर देंगे, स्किप स्टेप वन। क्यों, क्योंकि है ना यहाँ पे कोई भी नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में नल और यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है। अगर नल और यूनिट प्रोडक्शन होगा तो अपन उसको अप्लाई करेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है अपनी यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है अपनी, कैरेक्टरिस्टिक 2 है एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल फ्रॉम आर एच एस, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल फ्रॉम आर एच एस। अपने को क्या करना है, अब एलिमिनेट करना है टर्मिनल को। तो टर्मिनल को मीन्स व्हाट, जैसे क्वेश्चन देखो मेरे पास क्वेश्चन ये था, एस टेंस टू ए डी, then A tends to AB, then BAB, then B tends to B,
एंड डी टेंस टू डी। तो इस प्रोडक्शन और इस प्रोडक्शन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ टर्मिनल दिख रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल फ्रॉम RHS, मतलब यहाँ से अपन टर्मिनल को रिमूव करना है। तो ये टर्मिनल क्या होना चाहिए, ये टर्मिनल क्या है, ये वाला टर्मिनल रिमूव करो, ये टर्मिनल रिमूव करो यहाँ से, और ये टर्मिनल। मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन CNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन CNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उन प्रोडक्शन में अगर टर्मिनल है तो वहाँ से टर्मिनल को रिमूव कर दो। क्या बोल रहा हूँ वापस से बोलो। देखो ये प्रोडक्शन CNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हटा दो। यहाँ पे क्या स्मॉल है, इसको हटाओ, और यहाँ से स्मॉल b को हटाओ। क्यों, क्योंकि ये CNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल फ्रॉम RHS मीन्स व्हाट, जहाँ जहाँ टर्मिनल दिख रहे हैं उनको वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने नया वेरिएबल असाइन किया C1, और C1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, A को, जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे C1, ये भी C1 हो जाएगा, ये भी C1 हो जाएगा, यहाँ पे भी C2 पे B। ठीक है, मतलब वेरिएबल, ऐड न्यू वेरिएबल। यहाँ पे अपन ने क्या किया, ऐड न्यू वेरिएबल, यहाँ से अपन ने नए वेरिएबल ऐड कर लिए यहाँ पे, जो क्या करेंगे, टर्मिनल को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्रोडक्शन S टेंस टू C1 AD, C1 पुट कर दिया यहाँ पे, A टेंस टू C1B ऑब्लिक C2 AB, और B टेंस टू भी एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पे अगर C1 कर देंगे तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। सिंगल वेरिएबल तो CNF में आता ही नहीं है। CNF की कंडीशन क्या है, हमेशा या तो दो वेरिएबल आएंगे या फिर सिंगल टर्मिनल आएगा। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होंगी तभी। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एक सिंगल वेरिएबल रखूँगा तो वो भी CNF का फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन ही एप्लीकेबल है मेरे पास में। तो यहाँ पे इन जिस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती उसको अपन चेंज नहीं करते हैं, और ये एज इट इज़ रहा। अब जो नए वेरिएबल ऐड किए, इनको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों, जैसे यहाँ पे C1 क्या पुट किया अपन ने, A पुट किया है। ठीक है, A के रिप्लेस में C1 पुट किया था, तो C1 टेंस टू A यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और C2 टेंस टू B यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्शंस हो जाएंगे। अब जो न्यू प्रोडक्शंस हैं वो कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 2 समझ में आई, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल फ्रॉम RHS। क्या करना है, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन जो CNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, अगर उनमें टर्मिनल है तो उसको अपन वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, उनको वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो ये CNF के फॉर्म में आ गया क्या, हाँ, दो वेरिएबल हो गए C1B और B। ये CNF के फॉर्म में है क्या, नहीं, ये अभी भी CNF के फॉर्म में नहीं है, ये भी अभी भी CNF के फॉर्म में नहीं है। तो अभी इन दोनों को मुझे CNF के फॉर्म में पुट करना है। अब इसमें कोई चेंज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये CNF के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है मुझे वो स्टेप 3 है। जो स्टेप 3 क्या बोल रही है मुझे यहाँ पे, कि ऐड रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ वेरिएबल फ्रॉम RHS, रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ वेरिएबल ऑन RHS पे नंबर ऑफ वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट करो। तो रिस्ट्रिक्ट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है उनको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो, या 4 वेरिएबल है उनको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हमेशा वेरिएबल में, अब देखो ये CNF के फॉर्म में आ गया, ये CNF में, ये CNF में, ये CNF में, ये CNF में, ये बाय डिफॉल्ट CNF में होंगे। अब इनको अपने को सिर्फ इन दोनों को चेंज करना है। तो देखो इनमें प्रॉब्लम किस में आ रही है, इनमें आ रही है। तो या तो C1A को या AD को अपन क्या मान लें, एक वेरिएबल के थ्रू मान लें। तो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, कितने वेरिएबल हो चुके हैं, C2 तक हो गया, मैंने C3 न्यू वेरिएबल लिया, C3 न्यू वेरिएबल लिया। उसमें देखो क्या मान लिया, या तो C1A को या फिर AD को, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। C1A को अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे C3 का कंसिडर कर लिया। ऐसे यहाँ पे C2A को मैंने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे C4 में क्या करा, C2A को कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये तब तक प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे जब तक कि वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन में आते जा रहे हैं। अब इन वेरिएबल को ऐड कर लो, ऐड न्यू वेरिएबल, ऐड न्यू वेरिएबल, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको रिप्लेस कर दो, कि इन वेरिएबल्स, इन C1A को रिप्लेस किससे कर दूँ मैं, C3 से रिप्लेस कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा मेरे पास में। अब मेरे पास आंसर हो जाएगा S टेंस टू C3D। ठीक है, C1A था उसको रिप्लेस किससे किया, C3 से, और A टेंस टू C1B तो एज इट इज़ रहेगा। देखो C1B एज इट इज़ है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। देन C2A को किससे रिप्लेस किया अपन ने, C4 से, C4B, तो यहाँ पे हो गया C4B, ये हो गया। देन B टेंस टू B एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। D टेंस टू D एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। C1 टेंस टू A एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। C2 टेंस टू B एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। और जो न्यू वेरिएबल ऐड किए थे उनको यहाँ पर ऐड कर लो, C1A
एंड C4 टेंस टू C2A। ये देखो अब ये CNF के फॉर्म में है, हाँ है दो वेरिएबल, टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल, दो वेरिएबल, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था रिक्वायर्ड मेरा CNF, रिक्वायर्ड CNF था मेरा, जो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। तो इट्स वेरी इजी मेथड, ठीक है। सिर्फ अपने को क्वेश्चन पे ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ।